हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का मोशन चैप्टर का एक्सरसाइज, ठीक है, न्यूमेरिकल्स। यानी हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका था और अब हम लोग इसमें एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे। तो अभ्यास के प्रश्न हैं हमारे पास में, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं। इसको सॉल्व करने से पहले आप जाइए और प्रीवियस सारे लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि बिना लेक्चर देखे आपको कोई भी फार्मूला पता नहीं होगा और बिना फार्मूले के आप कोई भी सवाल नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए फार्मूला पता होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं तो, ठीक। और बिना अगर आपको जो इसमें फार्मूला है उसके अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो न्यूमेरिकल आप सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मोशन चैप्टर है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक्सरसाइज है ये, ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। हमने नीचे इंग्लिश में भी लिख दिया है इसको। तो हमने सवाल लगाने का जो आपको पहले ही तरीका बता चुका है कि जो भी सवाल है सबसे पहले उसमें जो जो चीज़ें दी हैं उसको लिखो और उसके बाद जो इसमें फाइंड करना है उसको लिखो, ठीक है। तो आप बहुत ही आसान तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया है उसको लिखते हैं। तो कह रहा है एक एथलीट है, धावक है, वृत्तीय रास्ते पर जिसका व्यास 200 मीटर है। यानी वो वृत्तीय रास्ते पर सर्कुलर पाथ पर क्या करता है, मोशन करता है और इस रास्ते का व्यास कितना है, 200 मीटर है। 200 मीटर इसका डायमीटर है। तो एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लेता है। इसको अगर एक चक्कर लगाता है वो तो कितना टाइम लेता है, 40 सेकंड। तो दो चीज़ें हमको दी गई हैं, एक तो डायमीटर दिया गया है कितना, 200 मीटर, और दूसरा दिया गया है हमको टाइम दिया गया है कितना, 40 सेकंड पर राउंड, यानी एक चक्कर 40 सेकंड लगाता है एक चक्कर। अब देखो अगर डायमीटर दिया है आपको तो उससे आप क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं, आर। तो आर बराबर क्या होता है, d/2, यानी त्रिज्या क्या होती है, डायमीटर का आधा। तो 200/2, यानी जो आर आएगा यहाँ से आपका वो आएगा 100 मीटर। इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है इसकी, इस वृत्त की, वो कितनी है, 100 मीटर। तो यहाँ से हमको पता चल गया। तो अब आपको ये निकालना है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। तो आप ये ध्यान दीजिए कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, इसको निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो एक सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है। तब आप मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा निकाल सकते हैं। तो एक सेकंड में तो आपको दिया नहीं है, आपको तो दिया है 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है। अब इस चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है, इसको फाइंड करने के लिए कितना दूरी तय कर रहा होगा आप खुद सोचिए। इसके चारों तरफ ये चक्कर लगा रहा है तो एक राउंड चक्कर लगा रहा है, तो इस यानी इसकी जो दूरी होगी इसके चारों तरफ का, इसका जो सरकमफेरेंस होगा उसी के बराबर तो वो चल रहा होगा। तो हम लोग निकाल सकते हैं जो इसका सरकमफेरेंस होगा उसी के बराबर वो क्या करेगा, दूरी तय करेगा। तो हम लिखेंगे एक चक्कर में, या कह सकते हो 40 सेकंड में, ऐसे लिख सकते हैं, 40 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर, तय की गई दूरी 40 सेकंड में ही तो एक चक्कर लगा रहा है, तो 40 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगी, 2πr के बराबर हो जाएगी। 2πr क्या है, इस वृत्त का की परिधि है, सरकमफेरेंस है। तो 40 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर 2πr, वैल्यू रखिए 2, पाई की वैल्यू 22/7 यानी 22/7, या हम लोग 3.14 का भी यूज कर सकते हैं, गुणे आर की वैल्यू कितनी है, अभी हमने बताया 100। इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना आएगा हमारे पास में, 4400/7, इतना मीटर आ गया। कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। तो आप समझ सकते हैं 40 सेकंड में वो 4400/7 मीटर दूरी तय किया। अब आप 40 सेकंड में आपको पता है तो आप एक सेकंड में निकाल सकते हैं। कैसे, दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट फार्मूले से निकाल लीजिए। फार्मूला कैसे, लास्ट लेक्चर हमने बताया था, अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी स्पीड आप आसानी से निकाल सकते हैं। और स्पीड के लिए हमने फार्मूला बताया था सर्कुलर मोशन का कि v = होता है 2πr/t, ये फार्मूला हमने बताया था, इससे आप निकाल सकते हैं। इससे क्या करेंगे, 2πr की वैल्यू ये है हमारे पास में कितनी, 4400/7, और t की वैल्यू नीचे ही लिखना है, तो t की वैल्यू कितनी है, समय कितना है, 40 सेकंड। तो 40, ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट कर देते हैं, 4 से 4 को भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा इतना अपान 7 × 4, 4 से भी इसको कट करते हैं तो ये हो जाएगा 110/7। तो कितना आ गया, 110/7 मीटर पर सेकंड, यानी ये इतना मीटर जाता है एक सेकंड में।
ये तो आप पहली मेथड बताए, ध्यान देना। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। इसको अगर हम 1 सेकंड में निकालते, ध्यान देना, अगर जैसे 40 सेकंड में वो इतनी दूरी तय कर रहा है, इतनी मीटर दूरी, 1 सेकंड में निकालते, फिर भी हम इससे 40 से डिवाइड करते, और डिवाइड करते तो बात हमारी यही आती जो यहाँ पे है। तो चाहे आप डिवाइड करके निकाल लीजिए, यानी ऐकिक नियम से निकाल लीजिए जैसे हम लोग मैथ में फाइंड करते हैं, या आप डायरेक्ट फार्मूले में निकाल सकते हैं। फार्मूले से निकालने से हमारा क्या फ़ायदा हुआ कि हम डायरेक्ट फार्मूला याद है हमको, और ये मीटर पर सेकंड हमारे पास में ये आंसर आ गया इसका। तो देखिए हमको क्या मिला, स्पीड मिल गई इसकी। तो स्पीड मिल गई 110/7 मीटर पर सेकंड, यानी वो 1 सेकंड में 110/7 मीटर जा रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि 1 सेकंड में, यहाँ हम आगे लिखते हैं, 1 सेकंड में तय की गई दूरी, 1 सेकंड में तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड बराबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110/7 मीटर। तो आखिर वो टोटल कितना चलेगा, 2 मिनट 20 सेकंड में हमसे पूछा है। तो हम लिख सकते हैं 2 मिनट 20 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2 मिनट 20 सेकंड को पहले पूरा सेकंड बदलो, तो 2 मिनट का हो जाएगा 120 सेकंड, और ये 20 सेकंड पहले से ही है, तो ओवरऑल कितना हो गया 140 सेकंड। 140 सेकंड में आई हमको निकालना है। तो 140 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 1 सेकंड की गुणा कर देंगे इससे, तो ये जाएगा 110/7 इंटू 140। ये हमने इसका मल्टीप्लिकेशन क्यों किया, क्योंकि हमको अब 2 मिनट 20 सेकंड में पता चल गया। तो कितना आएगा, ये आ गया हमारे पास में, इसको कट कर दो, 7 2 जा 20 और 11 2 जा 22 0, इतना मीटर। तो ये हमारे पास में फर्स्ट आंसर आ गया। हमारे पास में क्या आया, 2200 मीटर। ये हमारे पास में डिस्टेंस आई 2 मिनट 20 सेकंड में तय की गई दूरी। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हमारे पास में ये आ गया। वही पूछा था हमसे कि 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा, और उसका विस्थापन क्या होगा। अब विस्थापन कैसे निकालेंगे, विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो देख लेते हैं ये आखिर टोटल चक्कर कितना लगा रहा है। तो हम लोग जानते हैं, देखो विस्थापन निकालने का तरीका क्या होगा कि 40 सेकंड में 1 चक्कर लगाता है। ठीक, 40 सेकंड में 1 चक्कर लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड यानी 140 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड को हम 140 सेकंड भी लिख सकते हैं। तो 140 सेकंड में चक्कर की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 140 सेकंड को कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 140/40, डिवाइड करोगे 0 से 0 कट हुआ, 4 3 जा 12, 3.5 आया, 3.5 चक्कर आएगा आंसर। तो 3.5 चक्कर कहने का मतलब क्या है कि ये अगर हमारे पास में सर्कल है, ये सर्कल है, मान लो ये यहाँ से स्टार्ट करता है चलना, तो 1 चक्कर लगाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, फिर दूसरा चक्कर, फिर यहाँ, तीसरा चक्कर, फिर यहाँ, और तीसरे के बाद आधा और यानी यहाँ कहीं पहुँचेगा। यानी 3.5 चक्कर में क्या होगा, 3 बार तो बार बार यहीं पहुँच जाएगा, और जब आधा और चलने लगेगा तो क्या होगा, फिर से हमारे पास में यहाँ पहुँच जाएगा। यानी ये फाइनल इनिशियल हमारे पास में पोजीशन थी, और ये हमारे पास में फाइनल पोजीशन है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये है, और यही डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डायमीटर, यानी जो इसका विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा इसका। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा जो, यानी विस्थापन जो होगा इसका, वो किसके बराबर हो जाएगा, डायमीटर के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू डायमीटर, यानी व्यास के बराबर हो जाएगा। और व्यास कितनी है हमारे पास में, 200, यानी सेकंड आंसर आ गया हमारे पास में 200 मीटर। क्यों 200, क्योंकि इसका दूरी हमको पहले से ही दिया है 200, और यही तो आ रहा है 3.5 चक्कर में यहीं पे आएगा ये, तो इतना आंसर आ गया। तो फर्स्ट आंसर हमारे पास में ये था, ये डिस्टेंस निकली, और ये हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट निकला। ठीक, तो ये हमारे पास में फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। तो आप इसको बार बार फिर से देख लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लगा हो तो फिर से आप इसको देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा हमारे पास में क्वेश्चन। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे है, ये हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, कह रहा है कि 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है, और घूमकर 1 मिनट में। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में क्या है
कि 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए दो कंडीशन में, ए से सी तक और ए से बी तक। तो देखिए ये इंग्लिश में हमने नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम था। तो देखो कह क्या रहा है, सबसे पहले जो प्रश्न में बता रहा है उसको लिख लो। 300 मीटर सीधे रास्ते पर, यानी 300 मीटर का एक सीधा रास्ता है। मान लो ये हमारे पास में 300 मीटर का रास्ता है। कितने मीटर का? 300, पूरा का पूरा 300 मीटर का रास्ता है। कराए जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे, यानी इसका पहला सिरा ए है और दूसरा सिरा इसका बी है। यानी जोसेफ एक लड़का है या आदमी है, वो यहाँ से जॉगिंग करता हुआ यहाँ पे पहुँचता है, जो कि 300 मीटर का पूरा रास्ता है। कितने टाइम में? टाइम दिया है इसको, टाइम लग जाता है इसको 2 मिनट और 50 सेकंड में। 2 मिनट 50 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद क्या कर रहा है, और घूमकर फिर से 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुँचता है। यानी यहाँ से अब ये पीछे आ रहा है, पीछे मान लो यहाँ पे आ गया ये, ठीक, यहाँ पे तो कर रहा है 100 मीटर पीछे आता है। यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कर रहा है 100 मीटर पीछे आ रहा है। कितने सेकंड में, यानी कितने टाइम में? 1 मिनट में। 1 मिनट में यहाँ से इतना पीछे आ गया। इस पॉइंट का नाम क्या बताया इसने? सी। ठीक, तो ये चीज़ हमको बता दी गई इसमें। अब कर रहा है जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होगा। हमको औसत चाल यानी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले ए कंडीशन है हमारे पास में, उस पर फाइंड करेंगे, और बी कंडीशन जो बताया है उस पर फाइंड करेंगे। तो ए हमसे कह रहा है सिरे ए से बी तक। कहाँ तक? ए से बी तक। तो ए से बी तक औसत चाल क्या होगी? औसत चाल बराबर क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर क्या होती है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, यानी टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, यही तो फार्मूला है हमारे पास में। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है? देखो टोटल डिस्टेंस हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे, थोड़े से स्पेस पे हम इसको कंप्लीट करना चाहेंगे। तो देखो टोटल डिस्टेंस क्या है, ए से बी तक टोटल डिस्टेंस क्या था? 300 मीटर। तो लिख दो 300 मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम ये बताया भी तो है, 2 मिनट 50 सेकेंड। ठीक, तो 2 मिनट 50 सेकेंड को अगर हम लोग पूरा का पूरा सेकेंड में बदल लें तो 2 मिनट का यानी 120 सेकेंड और 50 सेकेंड एक्स्ट्रा ये। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 300 बटे ये हो जाएगा 170। इसको कट करोगे हम यहाँ पे तो ये इसका आंसर आएगा लगभग हमारे पास में, ठीक, ये हमारे पास में इसका आंसर आएगा 17 का 17 बचा 13 हमारे पास में 119.7 इस तरीके से कुछ आएगा। ठीक, 1.7 मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना, किसी बुक में हमारे पास में शायद 2 बुक थी, तो उसमें क्या था, यहाँ पे 2 मिनट 50 सेकंड की जगह 2 मिनट 30 सेकंड भी किसी बुक में दिया हुआ है। तो 2 मिनट 30 सेकंड के हिसाब से निकालेंगे तो कुछ आंसर दूसरा आ जाएगा हमारे पास में। ठीक, तो अब पता नहीं आपके पास कौन सी बुक होगी, तो यहाँ पे टाइम आप एक बार देख लीजिएगा बुक में कि अगर 2 मिनट 30 सेकंड यहाँ पे दिया है तो उसका आंसर कुछ दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे ख्याल से हम 2 मिनट 30 सेकंड करके लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादा बुक हम जो देख रहे थे इंग्लिश मीडियम वाली जो बुक थी हमारे पास वही बुक है, तो उसमें हम लोग 30 सेकंड दिया हुआ था। तो अगर यहाँ पे हम 30 सेकंड कर देते हैं, ध्यान देना, फिर से हम थोड़ा सवाल को चेंज करें, सवाल को ना कोई आंसर को, तो 2 मिनट 30 सेकंड अगर इसको करते हैं, ध्यान देना, यानी ये हमारे पास में सवाल में ही 2 मिनट 50 सेकंड को 2 मिनट 30 सेकंड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा बुक में ऐसा दिया हुआ है। अगर 50 होगा तो फिर भी आप उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जब यहाँ पे 2 मिनट 30 सेकंड हो गया तो ये 50 की जगह 30 होगा। ठीक, और ये 30 हो गया हमारे पास में, तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 2, 15 2 जा 30, तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो पहला हमारे पास में एवरेज स्पीड कितनी आई? एवरेज स्पीड आई हमारे पास में 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसको ध्यान दीजिएगा आप कि आपकी बुक कौन सी है। अगर उसमें 50 दिया हुआ है तो आप 50 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपका दूसरा आ जाएगा, कुछ दूसरा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन तरीका यही होगा। तो आप तरीका सीखिए, क्या दिया गया है उससे मतलब नहीं है आपको। अब इसी में हम लोग औसत चाल निकल गया, औसत वेग भी निकालना है। तो औसत वेग कैसे निकलेगा? औसत वेग का फार्मूला क्या होता है? औसत वेग यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए से बी तक पूछा है। तो औसत क्या है भाई? औसत जब तब होता है जब कई पॉइंट दिए होते हैं। यहाँ तो 2 ही पॉइंट है हमारे पास में, तो औसत वेग नहीं, वेग ही निकलेगा। तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे
समय, विस्थापन बटे समय यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, डिस्प्लेसमेंट तो यही है, फाइनल इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल यानी प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है। तो 300 मीटर की दूरी है, तो 300 बटे समय कितना लग रहा है, वही समय लग रहा है 2 मिनट 30 सेकंड। तो 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब 2 मिनट का 120 सेकंड और 30 सेकंड और, यानी हो जाएगा 300 बटे 150 बराबर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। इसका भी आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड। यानी एवरेज वेग और यानी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों हमारे पास में सेम आई फर्स्ट में। सेकंड देखते हैं बी। ध्यान देना वहाँ पे हम बार बार बता रहे हैं कि अगर यहाँ 30 की जगह 50 होगा, किसी किसी बुक में दिया है, तो आप वहाँ पे 50 रख के सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, वो तो मैथमेटिक्स है थोड़ा सा। अब देखिए बी में क्या करा है, ए से सी तक, ए से सी तक, ए से सी तक जाने पे सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लें, औसत चाल निकाल लें, फिर औसत वेग निकाल लेंगे। औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, अभी बताया था, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक पहले 300 मीटर इधर गया ए से बी तक, फिर बी से सी 100 मीटर और आया, तो 300 प्लस 100 कुल हो गया 400। तो ये हो जाएगा 300 प्लस 100। क्यों, क्योंकि पहले ए से बी गया था फिर सी आया था, हमको निकालना है ए से सी तक, तो इसलिए, लेकिन जो प्रश्न में जैसा बताया उस तरीके से देखेंगे कहाँ से कहाँ गया। तो ए से बी गया 300 मीटर, फिर बी से सी आया कितना मीटर, 100 मीटर, तो इसलिए हमने कर दिया 300 प्लस 100, कुल दूरी हो गया। कुल समय कितना लगा, ए से बी जाने में 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब 150 सेकंड, ठीक। लेकिन अब बी से फिर से सी गया कितने मिनट में, 1 मिनट, यानी 60 सेकंड और, तो 60 सेकंड और जोड़ दिया हमने इसमें। ये टोटल कितना हो गया 400 अपॉन, इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 210, इससे अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.9 मीटर पर सेकंड, इतना भाग दे लेना अपना 1.9 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से औसत वेग निकाल लो, औसत वेग, फिर से औसत वेग तो निकालना नहीं, वेग ही निकालना है। वेग कैसे निकलता है, विस्थापन बटे समय यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो विस्थापन कितना है, देखो प्रारंभिक बिंदु हमारे पास में ए है और हमको ए से सी तक निकालना है, तो सी का मतलब ये ए से सी की दूरी कितनी है, ए से बी की दूरी है 300 मीटर, और ए से सी की दूरी, क्योंकि यहाँ से 100 मीटर कम हो गया ये, तो यहाँ से यहाँ की दूरी हमको पता करना है, यहाँ से यहाँ ए से सी, तो देखोगे पूरा 300 है, इसमें से 100 कम हो गया, यानी ये 200 बचा, तो क्या हो गया विस्थापन कितना हुआ 200 बटे समय कितना लगा यहाँ से यहाँ आने में, समय तो भाई उतना ही लगा, पहले ए से बी गया फिर बी से सी आया है, तो इसलिए ये वाला भी समय काउंट करेंगे और ये वाला भी टाइम इंक्लूड करेंगे इसमें, तो दोनों चीज़ें हैं। तो यानी 2 मिनट 30 सेकंड यानी 150 सेकंड प्लस ये 60 सेकंड और, तो ये हो जाएगा 200 अपॉन 210 इक्वल टू ये आ जाएगा 0.9596, इस तरीके से कुछ आएगा मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से ये हमारे पास में सवाल सॉल्व हो गया। इसको आप बार बार हम करें, ध्यान देना, किसी किसी बुक में जो 2 मिनट 50 सेकंड है, किसी किसी में 30 है, हमने 30 लेके सॉल्व किया। क्यों 30 लेके सॉल्व किया, उसका भी कारण अब हम बताते हैं आपको। यहाँ 50 हो रहा था, 50 हो रहा था, जो हम ऐड कर रहे थे, तो थोड़ा सा ये कट नहीं रहा था आसानी से, ठीक है, आसानी से डिवाइड हो जाए, ज़्यादा टाइम न लगे, इसलिए हमने इसको 30 मान लिया। और आप अगर 50 है तो 50 रख के इसी तरीके से सेम सॉल्व करेंगे, बस आंसर थोड़ा सा चेंज आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश हिंदी दोनों में हमने लिखा है, इधर इंग्लिश है इधर हिंदी है, तो पढ़ते हैं। कह रहा है अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज रिटर्न ट्रिप along the same route there is less traffic and the average speed is 40 किलोमीटर पर आवर, what is the average speed of the अब्दुल ट्रिप। करा एक अब्दुल नाम का लड़का है, जब स्कूल से घर से स्कूल जाता है तो 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है, और जब स्कूल से घर आता है तो ट्रैफिक कम होने के कारण 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आता है। तो बताओ इसकी औसत चाल क्या है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। तो हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो मान लो कि ये हमारे पास में अब्दुल नाम का एक लड़का है जिसका घर यहाँ पे है, और मान लो इसका स्कूल यहाँ पे है, ठीक। तो घर यहाँ पे है, स्कूल इसका यहाँ पे है, तो मान लो इसकी दूरी यहाँ से यहाँ की दूरी, इसके घर से स्कूल की दूरी दी है, नहीं दी है। स्पीड दिया है कि जाते समय स्पीड कितना है उसका, देखो जाते समय स्पीड कितना था 20 किलोमीटर प्रति घंटा,
और आते समय उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हमने लिख दिया। जाते समय स्कूल ये मान लो स्कूल है, ये अभी कंफ्यूज हो जाओगे, स्कूल है ये और ये इसका होम है घर। तो क्या कर रहा है, घर से जाते समय तो वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रहा है, और ये दिया क्या है, उसकी स्पीड दी है, यानी v1 है, इसको आप v1 मान सकते हो, v1 दिया है। और आते समय को v2 मान लो, क्यों, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। तो मान लो जाते समय वो v1 चाल से चला स्पीड से, और आते समय उसने v2 से। तो v1 कितना है 20 किलोमीटर पर आवर और v2 कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हम लोग मान ले कि इसके दूरी तो दी नहीं गई है, तो दूरी हमको मानना पड़ेगा कि मान लो उसके होम से उसके स्कूल की डिस्टेंस जो है वो s है। कितनी है, s दूरी है, क्योंकि s को हम लोग डिस्टेंस से दिखाते हैं, इसलिए s हम लोग मान लिए इसकी दूरी। अब देखो, अब हमको मानना पड़ेगा कि इसको जाने में कितना टाइम लगा, दिया है क्या, जाने में कितना टाइम लगा उसको, 10 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, नहीं। तो हमको जाते समय अलग टाइम मानना पड़ेगा और वापस आते समय भी अलग टाइम हमको मानना पड़ेगा। यहाँ पे क्यों अलग मानना पड़ेगा, क्योंकि इसकी स्पीड अलग है। भाई अगर हम लोग जा रहे हैं, मान लो हम अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, और अगर हम पैदल जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो कुछ समय अलग होगा। और आते समय मान लो हम साइकिल से चले आएँ तो क्या होगा, कम टाइम लगेगा हमको, और कम टाइम लगेगा इसका मतलब आने वाला समय और जाने वाला समय समान नहीं है। कब, अगर स्पीड दोनों की अलग अलग है। तो स्पीड अलग होने के कारण मान लो कि जाते समय, यहाँ से जाते समय इसका टाइम t1 लगता है और लौटते समय टाइम t2 लगता है। तो अब आप यहाँ से क्लियर कीजिए कि इसका जाते समय t1 टाइम भी अलग है, वेलोसिटी भी अलग है, आते समय भी वेलोसिटी अलग है, स्पीड अलग है और टाइम भी अलग है। अब देखिए यहाँ पे बीच की दूरी क्या है, s है, s तो सेम है, डिस्टेंस तो कम ज़्यादा होगा नहीं। मान लो हमको यहाँ से बादशाहपुर जाना है तो 5 किलोमीटर है, वो 5 किलोमीटर ही रहेगा, चाहे जाएँ चाहे आएँ, ठीक। तो अब देखो इसमें हमको निकालना क्या था, ओवरऑल हमको निकालनी थी औसत चाल। फिर से फार्मूला हम बता रहे हैं, औसत चाल बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया था कि औसत चाल बराबर क्या होगा, यानी एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, यानी कुल दूरी बटे कुल समय, यही तो होता है। तो कुल दूरी बटे कुल समय। तो अब इसमें देखो कुल दूरी क्या हो जाएगी, कुल दूरी क्या होगी, कुल दूरी है हमारे पास में जाते समय s प्लस आते समय भी s, यानी जाते समय यस दूरी उसने तय किया, यस मीटर, और आते समय भी उसने यस मीटर दूरी तय की। और कुल समय कितना है, कुल समय देखो, कुल समय कितना है t1 प्लस t2। जाते समय t1 लगा था, आते समय t2 लगा। अब ऐसे तो हमारा आंसर आएगा नहीं, ना तो हमको s दिया है ना तो हमको t दिया है, तो ऐसे कैसे निकालेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, किसी एक टर्म को हमको चेंज करना पड़ेगा। एक टर्म को चेंज करने का मतलब ये है कि हमको स्पीड स्पीड दी गई है हमको दोनों की, ठीक है। तो हम किसी को एक स्पीड के टर्म में इंक्लूड कर लें। जैसे हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, पता है ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम क्या करें कि डिस्टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग इसको हम लोग टी को हम लोग चेंज कर लें। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले से टाइम इक्वल टू की टाइम इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय है, तो समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल। यही चीज़ हमको करना है। तो t1 क्या हो जाएगा, अगर इसी समय के जगह हम t1 लिख दें, यहाँ पे लिखते हैं समय बराबर, हम फिर से लिख रहे हैं समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल। तो अगर हम समय t1 के लिए लें तो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी क्या है s ही है, लेकिन चाल क्या है, t1 के लिए चाल क्या है v1, और v1 कितना है हमारे पास में, s अपान v1 कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से t2 को ले लें हम लोग, t2 को लेंगे तो क्या हो जाएगा यस अपान v2। v2 क्यों, क्योंकि आते समय जो समय लगा था वो v2 के लिए लगा था, और v2 कितना है इस बार 40, तो यस अपान क्या हो गया 40। ये दोनों वैल्यू t1 और t2 की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा यस प्लस एस अपॉन t1 की जगह क्या लिखेंगे, यस अपान 20, प्लस t2 की जगह क्या लिखेंगे, एस अपान 40। इसके आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आगे देखो आगे। तो ये यस प्लस एस 2s, यस प्लस एस क्या हो गया 2s अपॉन, इसको सॉल्व करो, यस अपान 20 है, एलसीएम ले लो दोनों का, तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा 60, ठीक है, 80
80 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 4 जा यानी 4s प्लस 2 जा 2s, तो ये ओवरऑल हो जाएगा क्या 2s अपॉन 4 टू 6s अपॉन 80, इतना हो गया। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 2s, यस से एस कैंसिल कर दो, 80 ऊपर जाएगा, 80 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2 इंटू 80 अपॉन 6, और आगे इधर सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 इंटू 80 यानी 160 अपॉन 6, 6 से इसको डिवाइड करो 12, 4 बचा, ठीक है, फिर 4 बचा 6 इतना मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास में क्या हुई एवरेज स्पीड, औसत चाल हमारे पास में कितनी आई, ये आंसर हो गया, ठीक। अब बुक्स अलग अलग हैं, ध्यान देना, सब में किसी किसी बुक्स में वैल्यू अलग दी गई हैं, तो वैल्यू अलग दी गई हैं तो आप अलग तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो हमने यहाँ पे 3 सवाल हमने इसको कवर कर दिया, 3 चीज़ें। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब देखो इसमें वैल्यू क्यों हम करें अलग है, किसी किसी बुक में 40 की जगह 30 दिया है, तो आप सारी चीज़ें 30 रख के देखेंगे। तो 3 सवाल हमने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया आपको, अभी आगे और भी शायद 10 तक सवाल हैं, टाइम इसमें ज़्यादा हो रहा है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में और सारे सवाल को क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे सारे के सारे सवाल को, ठीक। थैंक यू।